एग्जाम्पल 8 देखिए। x के किन मानों के लिए 1x1 जो ये आव्यूह है ये बराबर 0 है, 0 आव्यूह, और जो 0 आव्यूह है वो 1 गुणा 1 कोटि का शून्य आव्यूह है। तो हमें यहां पर x का मान निकालना है। तो देखिए यहां पर 1x1 132 251 15 3 और 2 1 2x इक्वल टू ओ आपका शून्य आव्यूह है। अब देखिए यहां पर इनकी गुणा करनी है। तो गुणा करने के लिए हमें यह भी देखना है कि गुणा होगी कैसे, क्या गुणा संभव है या नहीं। इसकी पहले आव्यूह की जो कोटि है वो 1 गुणा 3 है। दूसरा आव्यूह है 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, और जो तीसरा आव्यूह है 3 पंक्ति और 1 स्तंभ। तो इसका बाद का इसका पहला अवयव समान, तो गुणा संभव हो जाएगी इनकी। दूसरा जो अवयव है इसका दूसरा अवयव और इसका पहला अवयव ये भी समान है, यानी इनकी भी गुणा हो जाएगी। देखो गुणा करेंगे कैसे, ये पंक्ति और ये स्तंभ, इस स्तंभ की गुणा इसके साथ करनी, इसका पहला अवयव 1, 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, यहां करेंगे इसकी गुणा तो ये हो जाएगा 15 एकम 15। पहला स्तंभ कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे स्तंभ पर आ जाइए, तो 3 की गुणा करेंगे 1 के साथ, 3 एकम 3, 5 की गुणा करेंगे तो 5x और 3 एकम 3 हो जाएगा। थर्ड स्तंभ है, 2 की गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 1 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा x और 2। अब देखिए हमने गुणा कंप्लीट कर दी है। जो थर्ड स्तंभ है वो एज इट इज, इधर आपका शून्य आव्यूह। इसको थोड़ा हल कर ले, 2x प्लस 15 और x 16 हो जाएंगे। यहां पर हो जाएगा 5x प्लस 6 और ये हो जाएगा x प्लस 4, 1 2x इक्वल टू ओ। अब यहां पर इस स्तंभ, ये स्तंभ आव्यूह और ये पंक्ति आव्यूह, इस स्तंभ की गुणा इसके साथ यानी एक की गुणा, देखो पूरा का पूरा एक अवयव होगा, इसकी गुणा करेंगे यहां पर 2x प्लस 16, 2 की गुणा करेंगे यहां पर तो 2 पंजे 10x, 2 6 12, और इसकी गुणा करेंगे यहां पर तो x स्क्वायर प्लस के 4x इक्वल टू शून्य आव्यूह। अब यदि दो आव्यूह समान हो तो संगत अवयव समान होते हैं, इन दोनों को बराबर करें, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10 और 2 12, 12 और 4 16x प्लस 16 और 12 हो गए 28 इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक द्विघात समीकरण बन गई। 28 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि जोड़कर 16 आ जाए। तो ये हुआ आपका x स्क्वायर प्लस 14x प्लस के 2x प्लस 28 बराबर 0। जोड़े बनाएंगे इनके, इन दोनों में x कॉमन है तो x प्लस 14, इन दोनों में 2 कॉमन, x प्लस 14 बराबर 0, x प्लस 14 दोनों में, और ये होगा x प्लस 2 बराबर 0। इनको अलग अलग जीरो करेंगे, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 14, और x प्लस के 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 2। तो ये एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए एग्जाम्पल 9, यदि a माइनस 2y इक्वल टू, ये आव्यूह दिया हुआ है, तो a डैश अर्थात a का ट्रांसपोज, इन दोनों की मल्टीप्लाई ज्ञात करनी है हमें। जहां जो i है वो आपका वो 3 गुणा 3 कोटि का
अब ये 3 गुणा 3 कोटि का अर्थ है कि आई बराबर आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये दिया हुआ है आई। ठीक है ना। पहले तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है इसको हल करके, उसके बाद उसका परिवर्त करना है और फिर इसके साथ गुणा करनी है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। देखिए a -2 आई की वैल्यू रख देता हूं मैं यहां पर। आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 और 0। दो की गुणा करेंगे और इसका पक्षांतर करेंगे। इधर ये माइनस का है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा। ए बराबर, अब देखो मैं दोनों काम एक साथ कर देता हूं, गुणा भी साथ साथ कर देता हूं इसकी, तो ये आएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2 और प्लस -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0। अब इसको आप जोड़ दें तो a बराबर होगा आपका 2 प्लस के हैं 1 माइनस का है। 0 -2 0 + 3 0 + 2 और 2 + 1 और 0 -1 ये हुआ 0 -3 और 0 + 1 और 2 + 0। अब a की वैल्यू आ जाएगी आपकी a इक्वल टू 1 -2 3 2 3 -1 और -3 1 2। ये हो गई a की वैल्यू। अब हमें a डैश निकालना है अर्थात a का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा पंक्ति को हम स्तंभ में बदल देंगे और स्तंभ को पंक्ति में 1 2 -3 माइनस के 2 3 1 3 -1 और 2। तो ये हो गया a का परिवर्त। अब यहां पर हमें दोनों की मल्टीप्लाई निकालनी है a और a डैश इक्वल टू a की वैल्यू है 1 -2 3 2 3 -1 और -3 1 और 2। यहां पर a का जो ट्रांसपोज है 1 2 -3 -2 3 और 1 3 -1 और 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई बिल्कुल सिंपल है, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, क्योंकि 3 गुणा 3 दोनों की कोटि है तो एक की गुणा इसके साथ, तो एक हुआ। 2 की गुणा करेंगे तो -2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 तिया 9। दूसरा स्तंभ 2 की गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 3 दूनी 6 और -3। थर्ड स्तंभ -3 -2 और 3 दूनी 6। तो पहली पंक्ति देखो कंप्लीट हो चुकी, इसको छोड़ दें। अब यही काम हमें दूसरी पंक्ति के साथ करना है। देखिए ये दूसरी पंक्ति, ये स्तंभ है, एक की गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 2 तिया 6 3 एकम 3। पहला स्तंभ कंप्लीट। दूसरे स्तंभ पर आ जाइए। 2 दूनी 4 3 तिया 9 और 1 की कम 1 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। थर्ड स्तंभ 3 दूनी 6 +3 और -2। दूसरी पंक्ति भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी बारी आएगी थर्ड पंक्ति की, तो -3 2 की गुणा करेंगे यहां पर तो -2 और 3 दूनी 6। सेकंड स्तंभ 2 तिया 6 3 एकम 3 और -2। 3 की गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 1 की गुणा करेंगे तो 1 और 2 दूनी हो जाएगा 4। अब इसको हल कर लें। 5 और 9
14 हो जाएंगे। 6 और 3 9 माइनस के हुए और 2 प्लस के तो माइनस के 7 हो गए। 3 और 2 5 माइनस के हैं, 6 प्लस के तो प्लस का 1 बचा। 6 और 3 9, 2 प्लस के हैं -7, 9 और 1 10 और 4 14, 6 और 2 माइनस के 8 हो गए, प्लस के 3 है तो माइनस के 5 बचे। 3 और 2 5 और 6 प्लस के हैं तो 1 हुआ। 6 और 2 8 है, प्लस के 3 तो -5 और 9 और 1 10 और 4 14। तो ये आपका ए डैश आ चुका है, ये आपका आंसर। देखो क्वेश्चन कोई भी आपका कठिन नहीं है, गणित आपको सबसे सिंपल लगेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री से भी कोई भी विषय हो सबसे सिंपल आपको गणित लगेगा, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। एग्जाम्पल देखिए, ए बराबर दिया हुआ है तो हमें सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर इक्वल टू 2a और ए की पावर 3 इक्वल टू 4। अब ए स्क्वायर हम निकालें तो ए स्क्वायर इक्वल टू होता है ए इंटू ए की वैल्यू यहाँ पर 1 -1 -1 1 और फिर ए की वैल्यू 1 -1 -1 और 1। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ये हुआ 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो -1 और प्लस माइनस ये भी -1 हो जाएगा। सेकंड पंक्ति पर आ जाइए, -1 और ये हो जाएगा -1, यहाँ पर माइनस माइनस +1 और ये भी आपका +1, तो ये हो जाएगा आपका 2 -2 और 2। इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 कॉमन 1 -1 -1 1 और ये वैल्यू है आपकी a की, तो ये हो जाएगा 2a। अर्थात फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, a स्क्वायर इक्वल टू 2a। अब हम सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड देखिए इधर a की पावर 3 इक्वल टू 4a है, a की पावर 3 इक्वल टू 4a, तो यहां पर LHS लेंगे हम a की पावर 3। अब a की पावर जो 3 है उसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर इंटू a, तो a स्क्वायर की वैल्यू तो हमने निकाल ली पहले, 2 1 -1 और -1 1, यहां पर a की वैल्यू रखेंगे 1 -1 -1 1। अब मल्टीप्लाई जैसे हमने इधर किया था तो ये हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 +1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -1, यहाँ पर करेंगे तो -1 और -1, यहाँ पर करेंगे तो 1 और ये भी आपका 1, तो ये हो जाएगा 2 बाहर, 2 -2 -2 2। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा आपका, तो 2 ये हो जाएगा 1 -1 -1 1, तो ये हो जाएगा 4 1 -1 और -1 1, ये वैल्यू जो हो गई आपकी a की हो गई है, तो यहां पर आ जाएगा आपका 4a और ये आपका सेकंड पार्ट जो है वो भी सिद्ध हो गया है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एग्जाम्पल 11, ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर हमें ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्रूव करना है। इसको दिखाने की क्या है बराबर है या नहीं, तो यहाँ पर हम पहले LHS लेंगे, LHS इक्वल टू ए बी प्लस सी। ए की वैल्यू 2 3 1 2, बी की वैल्यू 1 -2 2 -3 2 4 प्लस सी की वैल्यू 2 3 6 -1 4 1 इक्वल टू 2 3 1 2
अब देखिए इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 2 प्लस 6 यहां पर -3 -1 2 प्लस 4 4 प्लस 1 इक्वल टू 2 3 1 2 जो का त्यों। इसको थोड़ा हल कर ले, जोड़ लें, 2 और 1 हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 1 और 8 -4 6 और 5। अब देखिए हमें गुणा करनी है तो इसकी जो कोटि है वो 2 गुणा 2 और इसकी कोटि हो गई 2 गुणा 3, तो गुणा तो संभव है। गुणा करेंगे यहां पर ये पंक्ति और स्तंभ 3 दूनी 6 4 तिया 12, इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 तिया 18 और 8 दूनी 16 5 तिया 15। पहली पंक्ति कंप्लीट। दूसरी पर आ जाइए, यहाँ पर 3 की गुणा करें 3 एकम 3 4 दूनी 8, यहां पर करेंगे तो 1 6 दूनी 12 8 एकम 8 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा आपका -6 18 2 20 16 और 15 31 -8 प्लस 3 है तो माइनस के 5 हो गए 12 और 1 13 और 10 और 8 हो गए 18। अब हमें RHS लेना है, उसको भी देखना है क्या है बराबर है या नहीं। उसके लिए हमें AB और AC करना है RHS। AB प्लस AC। अब A की वैल्यू यहां से रखेंगे हम तो ये होगा आपका 2 3 1 2, B की वैल्यू 1 -2 2 -3 2 4 प्लस 2 3 1 2, C की वैल्यू रखेंगे 2 3 6 -1 4 1। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर ले, देखो इक्वल टू 2 की गुणा करेंगे यहां पर 1 के साथ तो ये हो जाएगा 2 -3 तिया 9, सेकंड स्तंभ पर आ जाइए -4 3 दूनी 6 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। सेकंड पंक्ति पर आ जाइए हम इधर तो 1 3 दूनी 6 2 की करेंगे तो माइनस के 2 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 एकम 2 4 दूनी 8 प्लस, अब इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस 3 एकम 3 3 दूनी 6 4 तिया 12 और 6 दूनी 12 3 एकम 3। यहां पर आ जाइए इधर 2 एकम 2 माइनस के 2 एकम 2 हो जाएगा, इधर 3 3 एकम 3 और 4 दूनी 8 6 एकम 6 और 2 एकम 2। थोड़ा हल करें इसको, माइनस के 9 और 2 माइनस के 7 हो गई है तो इधर 2 हुए 12 और 4 हो गए 16 माइनस के 5 2 और 10 1, इधर यहां पर 12 और 6 हो गए 18 12 और 3 हो गए 15 0 8 और 3 11 6 और 2 8। इनको यहां पर जोड़ेंगे तो देखिए इधर माइनस के 7 हैं और प्लस का 1 हो जाएगा 2 के साथ को 18 को जोड़े हम और ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 15 माइनस के 5 प्लस 0 2 प्लस 11 और 10 प्लस 8, तो ये हो जाएगा आपका -6 20
और 31 माइनस के 5 13 और 18। तो दोनों पक्ष को देख ले आप, दोनों ही पक्ष हमारे इक्वल हैं, तो ये LHS इक्वल टू RHS ये आपका प्रूव हो गया है, सत्यापित हो गया है। तो ये एग्जाम्पल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि ए और बी अवयव दिए हुए हैं तो आपको a प्लस बी और a माइनस बी निकालना है। तो पहले हम a प्लस बी की बात करते हैं। a प्लस बी माइनस 3 2 1 1 माइनस 4 7 प्लस बी की बात करते हैं तो 3 5 माइनस 2 माइनस 1 4 माइनस 2। अब हम इनको जैसे जोड़ते हैं तो जो संगत अवयव हैं उनको जोड़ेंगे। संगत का मतलब जैसे पहला है तो इसके साथ पहले को जोड़ दें, माइनस 3 प्लस के 3 हुआ, 2 प्लस के 5 हैं, 1 माइनस के 2, 1 माइनस 1 माइनस के 4 प्लस के 4 हुए और 7 माइनस के 2 हो गए। 3 माइनस 3 देखिए 0 हो जाएगा, 0, 5 और 2 7 हो जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस 1, ये 0 0 और 5। ये आपका a प्लस बी हो गया है। अब हम a माइनस बी की बात करते हैं तो a की वैल्यू माइनस 3 2 1 1 माइनस 4 7 माइनस के 3 5 माइनस 2 और माइनस 1 4 माइनस 2। अब हम इसको घटाएंगे तो ये आएगा माइनस 3 माइनस 3, 2 माइनस के 5 और 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो गया इधर, माइनस 4 माइनस 4 और 7 प्लस के 2 हो जाएंगे, क्यों घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया इधर, ये हो जाएगा आपका माइनस 6 माइनस 3 3 और 2 माइनस के 8 और 9। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन 2, यदि a प्लस बी दिया है और a माइनस बी दिया हुआ है तो a और b की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये दो समीकरण मान लें, ये फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। तो यहां पर a प्लस बी इक्वल टू है माइनस 7 0 2 माइनस 5, इधर a माइनस बी इक्वल टू 3 माइनस 2 और 0 3। हम क्या करें, दोनों को इनको जोड़ लें, समीकरणों को जोड़ने पर आप देखो जोड़ेंगे तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a हो जाएगा 2a इक्वल टू माइनस 7 प्लस 3 है 0 माइनस 2 2 प्लस 0 और माइनस के 5 प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपका 2a इक्वल टू माइनस के 4 माइनस 2 2 और ये हो जाएगा माइनस 2 2 से डिवाइड करें तो a इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 1, a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू में समीकरण 1 में रख देता हूं, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस बी इक्वल टू माइनस 7 0 2 माइनस 5। और शांतर करेंगे तो ये हो जाएगा b इक्वल टू माइनस 7 0 2 माइनस 5 माइनस के माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 1। अब इसको हम हल करें, ये आएगा माइनस 7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 0 प्लस 1 2 माइनस 1 और
माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 5 1 1 माइनस 4। ए और बी दोनों की वैल्यू आपकी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 3 देखिए, ए बी की वैल्यू दी हुई है तो आप सी ज्ञात करना है, जबकि a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू ओ दिया हुआ है और ओ आपका एक शून्य अवयव है। वैल्यू रखेंगे 1 3 2 1 3 माइनस 1 प्लस 2b 2 1 1 2 माइनस 1 0 प्लस सी इक्वल टू शून्य अवयव। इसके अंदर गुणा कर लेंगे, ये हुआ 1 3 2 1 3 माइनस 1 प्लस 2 की गुणा करेंगे, ये 4 हो जाएगा, 2 2 4 माइनस के 2 0 प्लस सी इक्वल टू ओ। अब ये दोनों ही अवयव है, इनको पक्षांतर करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे, सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 3 2 1 3 माइनस 1 और ये भी माइनस होगा आपका 4 2 2 4 माइनस के 2 0। अब दोनों ही माइनस है, इनको हम जोड़ लेंगे तो सी बराबर हो जाएगा आपका माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 2 0। तो सी इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 2 और 1 प्लस 0। तो C इक्वल टू हुआ आपका माइनस के 5 माइनस के 5 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 और 1। तो C की वैल्यू आपकी आ गई। कंप्लीट क्वेश्चन।